अब देख लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियम। यदि शब्दों में ल संयुक्त रूप से आता हो, उसके पश्चात कोई भी स्वर है ना, उसके पश्चात कोई भी स्वर हो तो भी ल आंकड़ा लिखा जा सकता है। उसके स्वर मूल व्यंजन पर यथा स्थान लगाए जाते हैं ना। जैसे ये स्वर सब आया है, प में ल संयुक्त रूप से आया है, तो जो स्वर आया है ल में एक ही मात्रा है, उसको कहाँ लगाएंगे? मूल व्यंजन पर लगाएंगे, मूल व्यंजन पर यथा स्थान लगाएंगे, है ना। तो ये क्या है? प्लेट। देख लीजिए, छोटा सा नियम है। अगर ल संयुक्त रूप से आता है, जैसे प्लेट, प्लेन, ये सब आया है, उसके पश्चात कोई भी स्वर हो तो ल आंकड़ा लिखा जा सकता है, और ल आंकड़े का जो स्वर है उसको मूल व्यंजन पर यथा स्थान लगाना है। देख लीजिए इस प्रकार से। तो प्लेट ऐसे लगाना है, प में एक ही मात्रा, प्लेट। ल में एक ही मात्रा है, प्लेन। अब देख लीजिए, प में ल आंकड़ा, फिर न आंकड़ा, एक का स्वर है, प्लेन संयुक्त रूप से आ रहा है, तो है ना मूल व्यंजन पर लगाते हैं। इसको फॉलो करिएगा। प्ला व त, अब क्या है? प्ला वित, इस प्रकार से बनाया गया है, वैसा बनाइएगा। प्ला ट, ल में आ का स्वर है, प्ला ट, इस प्रकार से। प्लास्टिक, देख लीजिए, प्ला सवृत्त ट फिर क, तो प्लास, ट में ई की मात्रा है, सॉरी, इस प्रकार से बनाया है प्लास्टिक। प्लेटिनम, प में ल आंकड़ा, ट फिर न आंकड़ा, फिर इसी में म भी बनता है, ऐसे वापस ले जाके। प्ले, ट में ई की मात्रा अपने मूल स्थान पर रहेगा, क्योंकि यहाँ आंकड़ा लग चुका है। प्लेटिनम, देख लीजिए एक बार और, प्लेटिनम यहाँ पास। प्लेटिनम, है ना, न आंकड़ा, फिर म, प में एक ही मात्रा, प्ले में एक ही मात्रा, ट में ई की मात्रा, है ना, प्लेटिनम। फिर है मलेच्छ। मलेच्छ ओनली छ कर दिया था, जो कि गलत है। ये देख लीजिए, मलेच्छ में ऐसे म में ल आंकड़ा, फिर च, फिर छ, छ, एक ही म्ले, है ना, म्लेच्छ लिखा है, तो म्ले एक का स्वर है। क्लिंगटन देख लीजिए, क में ल आंकड़ा, है ना, लाइन के ऊपर बनाएंगे, फिर अंगा, फिर ट और न, तो क्या है? क्लिंग, यहाँ है क्लिंग, क्ली का स्वर पहले है, क्ली, फिर अंगा है, क्लिंग, अंग, अंगा, अंगा गाढ़ा बनता है, ना को गाढ़ा करेंगे तो अंगा बनता है, फिर ट और ना आंकड़ा बनता है। तो इस प्रकार से क्लिंगटन बनाएंगे। सो अगला नियम देखिए, शब्द के अंत में ल के पश्चात कोई भी स्वर आने पर ल आंकड़ा नहीं बन सकता, क्योंकि आंकड़ा में स्वर लगाने के लिए 3 स्थान नहीं होते हैं ना। इसको हम सभी आंकड़ा में पढ़ चुके हैं, ता आंकड़ा, रा आंकड़ा, ना आंकड़ा। अब ला आंकड़ा में भी यही नियम फॉलो होगा, यही नियम फॉलो होता है। तो देख लीजिए, ब, द, ला, ल में आ का स्वर है बस। पाली, प में आ का स्वर, ल में ई का स्वर गाढ़ा, बड़ी ई है मतलब बड़ा रहेगा, बिंदी। काले, है ना, बड़ी ई बड़ा बिंदी, छोटी ई छोटी बिंदी। मिली, म का स्वर उसके बाद वाले व्यंजन के पहले लगता है, ये देख लीजिए, और ई का स्वर। इसी प्रकार है महलो, म, ह, ल में ओ का स्वर है, डबल स्वर, तो बिंदी लगेगा, अम का। मसला, म सवृत्त और ल में आ का स्वर है ना, तो पहले स्थान पर लगता है आ का स्वर। फिर देख लीजिए गुल्ला, ग में ल आंकड़ा है, फिर ला, है ना, तो ग में ऊ का स्वर पहले है, फिर आ का स्वर पहले लगता है। ग में ऊ का स्वर है, फिर आ का स्वर कहाँ लगता है? प्रथम स्थान पर।
दुसाला, दुसाला देख लीजिए द, फिर इस प्रकार से बनाएंगे तो अपने मूल स्थान पर लगाना है, जो कि मूल स्थान में जगह नहीं है फिर भी लगाना है। क्यों? क्योंकि वृत्त आ चुका है ना, ये नियम पढ़े होंगे। फिर सा में आ का स्वर, उसके बाद वाले व्यंजन क्या है? सवृत्त के बाद ल, ल है, ल व्यंजन, तो उसके बाद वाले व्यंजन ल है, उसके पहले सवृत्त का स्वर लगेगा। तो आ का स्वर है दू सा, फिर ला का स्वर, ये अपने मूल व्यंजन का स्वर है, ला व्यंजन का। फिर देख लीजिए पाल, प में ल आंकड़ा, प में आ का स्वर है पाल। फिर देख लीजिए मनीला, म न ला, न में ई का स्वर है, ला में आ का स्वर है, मनीला। बिल्ली, ब में ल आंकड़ा, फिर ल व्यंजन बनाएंगे, छोटी ई बड़ी ई, इस प्रकार से दोनों में फर्क होनी चाहिए, है ना, छोटी ई बड़ी ई में फर्क होनी चाहिए स्वर में, बिंदी में, इस प्रकार से बनाएंगे। ओके, सो ये है आज का क्लास।